बरेली की बारदरी थाना पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर खजाना खोजने और नकली हत्या का षड्यंत्र रचकर पैसे वसूलने के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई कार, पीतल का कलश, नकली सोने का 18 सिक्के और 70,000 रुपये नकद, एक तमंचा, 3 चाकू और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। आपको बता दें, बरेली में मौलवी और उसके साथियों ने आसमान से जिन बुलाने और खेत में दबा सोना निकालने का दावा देकर ड्रामा करते हुए लाखों रुपए की ठगी कर ली थी। इस दौरान मौलवी ने खुद पर गोली भी चलवाकर मरने का नाटक भी किया था। बारदरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें, बारदरी पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने विकास भवन के पास से खाली मैदान में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया वे एक संगठित गैंग के रूप में काम करते हैं। वे रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो किसी न किसी समस्या से परेशान होते हैं। गैंग का सदस्य पहले उन्हें तंत्र मंत्र से समाधान करने का झांसा देता है, फिर अन्य साथी मौलवी और तांत्रिक बनकर उन्हें धोखा देते हैं। नकली खजाने का लालच देकर पैसे वसूले जाते हैं और अंत में नकली हत्या कर नाटक कर ब्लैकमेल किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा जा रहा है। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गढ़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते हैं। ये कलश रखा हुआ है पीतल का, तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपये उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुई की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई है मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों की तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ये सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए, जो बताते थे कि आपका सोना है। ये नकली हुआ, सब नकली है। अब तक इन्होंने कितने ऐसे लोगों को ठगा है? अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में इन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं।